सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। जापान में टोक्यो ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाली मीराबाई चानू की सफलता पर सभी गर्व महसूस कर रहे हैं। भारत को ओलंपिक की वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में 21 वर्ष बाद पदक मिलने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती तथा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मीराबाई चानू को बधाई दी। प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। भाजपा ने विधान परिषद सदस्यों यानी एमएलसी को भी चुनावी मैदान में उतारने का बड़ा प्लान बनाया है। यानी मुख्यमंत्री योगी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर या अयोध्या की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अयोध्या से भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है, मैं अपनी सीट खाली करने के लिए तैयार हूं। 2017 से प्रतीक्षा में हूं। मैंने तो 2017 में कहा था कि जब योगी जी को विधान परिषद या विधानसभा सदस्य बनना था, अगर वे अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो यह हम सभी लोगों का सौभाग्य होगा। इसके अलावा पार्टी ने एमएलसी कोटे से बने कैबिनेट मंत्री को भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों के लिए कह दिया है। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और योगी सरकार के 6 मंत्री दिल्ली में थे। रामपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार डीसीएम और इको कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार दुल्हा दुल्हन समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मौके से डीसीएम चालक फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग बिहार से दुल्हन को विदा कराकर गौतम बुद्ध नगर लौट रहे थे। पुलिस फरार डीसीएम चालक की तलाश में लगी है। अयोध्या में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन कराते ही सोशल मीडिया पर मायावती ट्रोल होने लगी हैं। सुबह से ही ट्विटर पर हैशटैग बीएसपी मिशन भूल गई ट्रेंड कर रहा है। यूजर्स ने कहा कि मायावती अब अपना मिशन भूल गई हैं। बीएसपी का मतलब बहुजन समाज पार्टी नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज पार्टी हो गया है। हालांकि बसपा नेताओं ने इसे साजिश बताया। पार्टी से जुड़े सूत्रों और नेताओं का कहना है कि बीएसपी फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। ब्राह्मण दलित मिलकर बीएसपी को बहुमत दिलाएंगे। यही कारण है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर जानबूझकर साजिश कर रहे हैं। सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र में 2011 में सहगल परिवार हत्याकांड और डकैती में फरार चल रहे 25,000 इनामी बदमाश को थाना गंगोह पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। सहगल परिवार के 2 बच्चों सहित 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। सभी दोषियों को 2019 में तत्कालीन अपर जिला जज प्रथम सुरेश चंद्र ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कोतवाली गंगोह में एसपी देहात अतुल शर्मा ने बताया कि पुलिस ने 10 सालों से फरार चल रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश पर डकैती का मामला भी दर्ज था। योगी सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 217 जिलों में फ्री वाईफाई की सुविधा देने जा रही है। इसमें 17 नगर निगमों के साथ सभी 75 जिला मुख्यालय शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर विकास विभाग मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने की मुहिम में जुट गया है। नगर विकास विभाग ने मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को भेजे निर्देश में कहा है कि सभी
प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हॉटस्पॉट चिन्हित किए जाएं। विभाग 15 अगस्त से हर शहर के बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के समीप के स्थलों, तहसील कचहरी, ब्लॉक कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय तथा मुख्य बाजारों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी में है। यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण पर लगभग पूरा नियंत्रण करने में सफल रहने के बाद भी योगी सरकार जरा से भी लापरवाही नहीं कर रही है। सरकार का ट्रैक, टेस्ट तथा ट्रीट का कार्यक्रम जारी है। इसके साथ में उत्तर प्रदेश में 3% से अधिक पॉजिटिविटी रेट वाले 11 राज्यों से आ रहे लोगों के साथ भी सख्ती की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश के बाद से 11 राज्यों से प्रदेश में किसी भी माध्यम से आने वाले लोगों को RT-PCR जांच की निगेटिव रिपोर्ट या कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यदि आप सरकारी संस्थानों में सेल्फ फाइनेंस कोर्स में प्रवेश लेते हैं तो समाज कल्याण विभाग की ओर से मिलने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ प्राइवेट संस्थान की भांति मिलेगा। अभी तक उन्हें पहले श्रेणी में रखा जाता था, अब पहले सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों के विद्यार्थियों के बाद इनको लाभ मिलेगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को फायदा होगा। पहले सरकारी व सहायता प्राप्त के बाद ऐसे ही विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान होगा। कानपुर की बर्रा पुलिस ने नशीला पदार्थ पिलाकर ई-रिक्शा लूटने वाले गिरोह का राजफाश किया है। पुलिस ने बर्रा 2 निवासी सगे भाइयों अनूप और आलोक श्रीवास्तव के अलावा गिरोह के सरगना ककवन निवासी अश्वनी, सविता और पुष्पेंद्र राठौर को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से लूटे गए 3 ई-रिक्शा और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। ललितपुर जिले में 2 शिक्षकों को फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने दोनों शिक्षकों पर FIR दर्ज कर एक शिक्षक को अरेस्ट कर लिया, वहीं दूसरे की तलाश शुरू कर दी है। मथुरा के महुअन टोल प्लाजा पर बलदेव से भाजपा विधायक की दबंगई से टोल कुछ देर फ्री रहा। टोल पर जाम और एम्बुलेंस फंसने का आरोप लगाते हुए कर्मचारी को थप्पड़ मारकर उन्होंने टोल बूम उठा दिया। वहीं टोल प्रबंधक रज्जन सिंह का कहना है कि टोल पर उस समय न तो जाम था और न ही एम्बुलेंस जाम में फंसी थी। पूरी घटना CCTV में कैद है। विधायक पूरन प्रकाश अपने काफिले के साथ फरह से मथुरा लौट रहे थे। टोल पर पहुंचकर विधायक भड़क गए। विधायक ने बूम हटाकर टोल फ्री करा दिया। स्कूल में जांच करने पहुंचे BEO को शिक्षकों ने बंधक बना लिया। शिक्षकों ने अधिकारी को करीब 2 घंटे तक कमरे में बंद रखा, इसके बाद छोड़ दिया। शिक्षकों का आरोप है कि खुद को BSA बताकर BEO जांच के लिए आए थे और जांच के नाम पर रुपए मांग रहे थे। योगी सरकार अगले 8 महीनों में 33,700 पदों पर भर्ती कर युवाओं को बड़ी राहत देने जा रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC 8 महीनों में 33,700 पदों पर भर्तियां करेगा। इसमें 3,768 पदों पर भर्तियों के लिए अगस्त व सितंबर में रिजल्ट घोषित होंगे। पूर्व में निकाले गए 7,138 पदों पर भर्ती विज्ञापन की परीक्षाएं अगस्त से शुरू कराई जाएंगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET रिजल्ट निकलने के बाद 22,794 पदों पर नई भर्तियों के लिए विज्ञापन निकालकर परीक्षाएं कराई जाएंगी। यह सभी प्रक्रिया मार्च 2022 तक पूरी कर ली जाएगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आयकर विभाग ने जायसवाल बंधुओं के यहां से 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी है। करीब 56 घंटे चली छापेमारी के दौरान
जौनपुर स्थित 2 आवास व 2 फैक्ट्रियों से 1 करोड़ रुपए नगद मिले हैं। वहीं पिछले 10 वर्षों के दौरान खरीदी गई जमीनों के दस्तावेज समेत अन्य अहम कागजात मिले हैं, जिससे करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी साबित होती है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती पर संजय सिंह ने कहा कि 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मायावती का चुनाव चिन्ह हाथी की सूंड के कमल का फूल होने जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा और बसपा दोनों ही पार्टियां एक हैं, इसलिए हमें किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मायावती पूरी तरह से बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है, इसलिए उन्हें कभी भी भाजपा का विरोध करते हुए नहीं देखा गया। आगरा में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन संकट को देखते हुए तीसरी लहर से निपटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। एसएन मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी में एक और ऑक्सीजन प्लांट मंजूर हो गया है। इसे डीआरडीओ तैयार करेगा। अगले सप्ताह से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।